नमस्कार, स्वागतम वाणी वंदन चैनल पर। आज फिर से एनसीईआरटी कक्षा 6वीं दीपकम। प्यारे बच्चों, विषय परिवर्तन के बाद पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुए हैं उसके बाद दीपकम नई पुस्तक आई है और ये पहले की अपेक्षा जो रुचिरा प्रथम भाग थी उसकी अपेक्षा यह बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही अच्छा है, जिससे संस्कृत के ज्ञान में हमारी वृद्धि होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज कक्षा 6ठी के दीपकम पुस्तक का पाठ जो जानाति सह पंडित। जो जानाति सह पंडित। पहले आइए पाठ का अर्थ जानते हैं। यह अर्थात जो, जानाति मतलब जानता है, सह मतलब वह, पंडित है अर्थात जो जानता है वो पंडित है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। 9वां पाठ है ये। इसकी जो भूमिका है उसको एक बार पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ भी हम समझते हैं। संस्कृत साहित्य पहेलिका नाम विशिष्टम स्थानम वर्तते। ये कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट स्थान है। पहेली से आप लोग तो समझते ही होंगे, जैसे जिसको भुजब्बल भी बोलते हैं या कुछ ऐसे लाइनें बोली जाती हैं और जिससे आपको उसका उत्तर बताना होता है ना, इस तरह की, उसे पहेली कहते हैं। तो कह रहे हैं संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयंती। कह रहे प्रहेलिका जो है वो सबके, बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबके मानसिक उल्लास को, खुशी को उत्पन्न करता है। बुद्धे तार्किक शक्ति वर्धयंती, और तार्किक शक्ति, बुद्धि की जो तर्क शक्ति है उसको बढ़ाता है। चिंतन क्षमता विकसंती विकासयंती, और चिंतन, सोचने की जो हमारी क्षमता है उसका भी विकास होता है। पूर्वजानाम कविनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयति, और पुराने हमारे कवियों की बुद्धि और उनकी कल्पना शक्ति को भी प्रदर्शित करता है यह पाठ जो जानाति सह पंडित। देखिए पहला ही जो हमारा श्लोक है वो क्या है, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। हमारे साथ आप पढ़ने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। फिर से एक बार पढ़ते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो पढ़ना भी हमारा एक कला है और यह कौशल है, इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ना भी हमें चाहिए। फिर से एक बार पढ़ते देखिए। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो आप साथ साथ बोल के इसे अभ्यास भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब इसके अर्थ पर। कह रहे हैं भोजनान्ते, ठीक है ना, भोजन और अंते ये दो शब्द है, अर्थात भोजनान्ते मतलब हो गया भोजन के अंत में। पेयम मतलब पीने योग्य, ठीक है। तो भोजनान्ते भोजन के अंत में, च मतलब और, किम मतलब क्या, पेय मतलब पीने योग्य, जयंतः जयंत नाम है, कस्य किसका, वे अर्थात वह, सुतः मतलब पुत्र। अगले शब्द देखते हैं। कथम फिर आ गया कि कैसा कहा गया है, कैसा, कथम मतलब कैसा। विष्णु पदम विष्णु के पद को, प्रोक्तम कहा गया है, तक्रम, तक्रम मतलब होता है छाछ, लस्सी जिसको बोलते हैं। शक्र से, शक्र अर्थात इंद्र का, दुर्लभम अर्थात बहुत ही कठिन। ये शाब्दिक अर्थ हो गया, सभी पदों के अर्थ समझ गए। अब आप देखते हैं इसको हम एक वाक्य के रूप में समझते हैं कि इसका क्या अर्थात। भोजनांते च किम पेयम अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। फिर जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को अर्थात भगवान विष्णु के स्थान को कैसे कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, और अंत में दिया गया है तक्रम अर्थात छाछ, लस्सी, शक्रस्य इंद्र का दुर्लभ है, अर्थात इंद्र का जो छाछ है वो दुर्लभ है। अब देखिए, अब जब हम इसको देखते हैं और यहां पे अब हम अपने तार्किक क्षमता के द्वारा देखते हैं तो हमारे पास 3 प्रश्न आते हैं। इन 3 प्रश्न के उत्तर क्या हैं? तो इन 3 प्रश्न का उत्तर हमको अंतिम के तीनों शब्दों में मिल जाता है। कैसे? भोजनान्ते च किम पेयम अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए।
तो देखिए यहां पे क्या है, तक्रम, ठीक है ना, अर्थात छाछ पीना चाहिए, तीसरा जो हमारा पद है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जयंत किसका पुत्र है, अर्थात जयंत के पिताजी का क्या नाम है, तो शक्रस्य, किसका पुत्र है, शक्रस्य अर्थात इंद्र का। और विष्णु का पद कैसा है, अर्थात भगवान विष्णु को प्राप्त करना कैसा है, तो दुर्लभम, अर्थात बहुत ही कठिन है। तो 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्न के उत्तर इसी श्लोक में दिए गए थे, यही इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में श्लोक के बाद जो विवरण दिया गया है उसमें खाली स्थान है, उसमें क्या क्या भरा जाएगा, कैसे हम उसको कर सकते हैं। भोजनांते च किम पेयम, अर्थात भोजनस्य अंते किम पानीयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। कुष्ठ में जो दिया गया है तक्रम, इसका उत्तर हो जाएगा तक्रम अर्थात छाछ। फिर है जयंत कस्य पुत्रः, जयंत किसका पुत्र है, तो उत्तर हो जाएगा इंद्रस्य, इंद्र का। विष्णु सन्निधम कथम उक्तम, अर्थात विष्णु की प्राप्ति, विष्णु का सानिध्य प्राप्त होना, उनकी कृपा प्राप्त होना कैसा कहा गया है, दुर्लभम अर्थात बहुत ही कठिन है। और इस प्रकार से ये श्लोक पूरी तरह से पूर्ण हुआ। चलते हैं अगले श्लोक पे। अगला श्लोक देखिए हमारा क्या है, न तस्यादिर्न तस्यांतौ मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। न तस्यादिर्न तस्यांतौ मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। अर्थ है तस्य आदि न, अर्थात उसका जो आरंभ है वो न है, तस्यांतो न, उसका जो अंत है वह भी न है, मध्य बीच में, यह तस्य तिष्ठति, उसके बीच में यह तिष्ठति मतलब रहता है, तुम्हारा भी है मेरा भी है, यदि जानते हो तो, यदि जानासी यदि जानते हो, तद्वद तो बोलो। फिर से सुने, अर्थात ऐसा शब्द है, वो ऐसा चीज है जिसका शुरुआत, जिसका आरंभ है वो न से होता है और उसका अंत भी न से होता है और बीच में यह रहता है, और जो तुम्हारा भी है मेरा भी है, अर्थात इसका क्या उत्तर होगा, न य न, नयन आंख, बहुत ही आसान सा यह पहेली है। तो जिसका आदि न है, जिसका अंत न है, मध्य यह है, तुम्हारा भी है मेरा भी है, अर्थात नयन। तो यह आसान सा पहेली है। चलिए इसके विवरण में पहुंचते हैं। न तस्यादिर न तस्यांतो मध्ये यतस् तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वत्। विवरण में आते हैं, तस्य आदि नास्ति, उसका प्रारंभ नहीं है, तस्य अंतः अपि नास्ति, उसका अंत भी नहीं है, तस्य मध्ये यह तिष्ठति, जो उसके मध्य में रहता है, तत् तव अपि अस्ति, जो तुम्हारा भी है, मम अपि अस्ति, मेरा भी है, यदि जानते हो तो बोलो, और उत्तर होगा आंख, नयन। तो ठीक है, ये आप जो खाली स्थान है वो इसकी सहायता से आप भर लेंगे, और यह भी जो हमारा पहेली था ये पूरा हुआ। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला जो पहेली है, वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति सह पंडितः। फिर एक बार पढ़िए, वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति सह पंडितः। वृक्षस्याग्रे, वृक्षस्य अग्रे, वृक्ष के आगे, फलम सब लोग जानते हैं फल, दृष्टम मतलब दिखाई देता है, फलाग्रे फल के आगे, फिर देखिए एक बार वृक्ष से आग्रे हुआ अर्थात वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है, फिर फलाग्रे, फिर फल के आगे वृक्ष, ठीक है। एवच, एव मतलब ही, च मतलब और, तो पहले लाइन का जब हम अर्थ करेंगे हो गया, वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है और फल के आगे वृक्ष, अकार आदि सकारांतम, करें अकार आदि, अकार उसका आदि है, अर्थात उस शब्द का जो शुरुआत होता है वो अ से शुरुआत होता है, और सकारांतम अंत जो होता है वह स से, सकार अंत है उसका, यह जानाति सह पंडित, जो जानता है वो पंडित है। तो बताइए क्या हुआ वो, अर्थात एक ऐसी चीज है उसके वृक्ष के आगे फल है और फिर फल के आगे फिर से वृक्ष है, शुरुआत अ से होता है और अंत स से होता है, यदि आप जानते हैं तो आप पंडित हैं, बताइए क्या है। तो
क्या अर्थ होगा इसका? उत्तर है अनानास। क्योंकि देखिए अनानास का फल जब देखते हैं ना तो जड़ होता है, वो वृक्ष हो गया, फिर उसका बीच में फल होता है और फिर फल से आगे जाएंगे तो फिर पत्ता दिखाई देगा। अर्थात पहले वृक्ष है, फिर फल है, फिर वृक्ष है। तो ये इसका उत्तर है। अर्थात शब्द सारांश कैसे कहेंगे? वृक्ष के अग्र भाग में फल दिखाई दिया और फल के अगले भाग में वृक्ष है। अ से शुरू है और स से अंत है। उस पद को जो जानता है वो विद्वान है। तो यह इसका अर्थ था। अगले फिर देखिए, वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति सः पंडितः। इसके विवरण में आते हैं, इसके अन्वय में आते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलम, वृक्ष के आगे फल, दृष्टम दिखाई दिया, फलस्य अग्रे वृक्ष, फल के आगे वृक्ष ही दिखाई दिया, अकार यस्य आदि जिसका आकार शुरुआत है, तथैव सकार उसी प्रकार से सकार उसका अंत है। यह जो पद है उसको जो जानता है पंडित है, और यह पद है अनानास। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, किम इच्छति नरः कास्याम भूपानाम को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानाम दीयतामेक उत्तरम। फिर से एक बार पढ़िए, किम इच्छति नरः कास्याम भूपानाम को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानाम दीयतामेक उत्तरम। करें दीयतामेक उत्तरम, एक उत्तर दीजिए। तीनों प्रश्न है लेकिन उत्तर आपको एक देना है। क्या? किम इच्छति, किम मतलब क्या, इच्छति मतलब चाहता है, क्या चाहता है, नरह मतलब मनुष्य, काश्याम काशी में, वाराणसी में, भूपा नाम को रणे हिता राजाओं के लिए रण में क्या हितकारी होता है, उसका कल्याण किसमें है। को वंद्य, कौन वंदनीय है, सर्व देवा नाम सभी देवताओं के द्वारा कौन वंदनीय है। दीयताम एक उत्तरम, इन तीनों प्रश्न के उत्तर एक दीजिए। ठीक है, फिर से देखिए, तीन प्रश्न है। किम इच्छति नरः काश्याम, काशी में मनुष्य क्या चाहता है। भूपा नाम को रणे हिता, राजाओं के लिए युद्ध में क्या हितकारी होता है। को वंद्य सर्वदेवा नाम, सभी देवताओं के द्वारा किसकी वंदना की जाती है। दीयताम एक उत्तर, तीनों प्रश्न के एक उत्तर दीजिए, है ना। पहली देखिए इसका क्या उत्तर हो सकता है, उसका उत्तर है मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है ना। और मृत्युंजय का दूसरा नाम क्या है, शिव। आप सब जानते हैं कि काशी नगरी में जब मृत्यु होती है तो उसे कहा जाता है कि इससे आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य चाहता है कि हमारी मृत्यु काशी में हो। तो उससे संबंधित यह प्रश्न है कि मनुष्य काशी में मृत्यु चाहता है। उसी तरह से फिर जब युद्ध होता है तो राजा का कर्तव्य उसमें या तो विजय प्राप्त करना या मृत्यु को प्राप्त करना। को वंद्य सर्ववेदा नाम, सभी देवताओं के द्वारा जिसकी पूजा करती है उनका भी नाम क्या है, मृत्युंजय अर्थात भगवान शिव। तो तीनों प्रश्न का उत्तर क्या है, मृत्युंजय, और एक ही उत्तर है इन तीनों का, मृत्युंजय। देख लेते हैं कि मनुष्य काश्याम के मिच्छति, अर्थात मृत्यु, मनुष्य क्या चाहता है, काशी में मृत्यु चाहता है। युद्धम महाराजा नाम का हिस्सा, युद्ध में महाराजाओं का हित क्या होता है, जय या फिर मृत्यु। कह सर्वदेवा नाम वंदनीय, सभी देवताओं के द्वारा किसकी पूजा करती है। एक पद में इसका उत्तर क्या है, शिव। उसी का दूसरा अर्थ हो गया मृत्युंजय। चलिए ये भी पूरा हुआ। फिर अगले बढ़ते हैं अगले श्लोक में, कुलालस्य गृहे ह्यर्धम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति सः पंडितः। देखिए ये फिर वही है, पहली है, कुलालस्य गृहे ह्यर्धः तदर्धः हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति सः पंडिता। ये भी बड़ा अच्छा। देखिए कुलालस्य था कुम्हार, कुंभकार, बर्तन बनाने वाले जो होते हैं, गृहे उसके घर में, ह्यर्धः ही रहता है आधा। ठीक है, कि ऐसा चीज है वो जिसका आधा क्या है, कुम्हार के घर में रहता है। अर्धम हस्तिनापुरे, और आधा जो है वो हस्तिनापुर, महाभारत का हस्तिनापुर आपने सुना होगा, जहां पांडवों का गृह जिला था, जहां पे वो रहते थे पांडव। तो हस्तिनापुर में आधा रहता है, आधा कुम्हार के घर में, आधा हस्तिनापुर में। द्वयम मिलित्वा लंकायाम, करें यदि उन दोनों को जब आप मिला देंगे, ठीक है ना, कुम्हार के घर में और हस्तिनापुर में जो है उन दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों मिलके लंका में रहने लगेगा। वो लंका में रहता है। जो जानाति सः पंडित, और जो इस चीज को जानता है वो पंडित है। तो बताइए क्या हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं कि कुम्हार के घर में आधा क्या रहता है। तो सोच के देखिए, कुंभ, घड़ा को संस्कृत में कुंभ कहते हैं, तो हो गया कुंभ। हस्तिनापुर में क्या रहता है, कौन रहता था, कर्ण, पांडवों का भाई। तो कर्ण वहां रहा, दोनों मिलके कुंभकर्ण मिलके रहता है कहां,
लंका में, और जो जानता है वो पंडित है। यही पहेली है इसका, ठीक है, अर्थात कुंभकर्ण। इसके अन्वय और विवरण को देखते हैं कि कुंभकार से गृहे एकम अर्धम किमस्ति, कुंभकार के घर में उसका आधा क्या है, तो वो है कुंभ। हस्तिनापुरे अपरम अर्धम, दूसरा जो आधा है वो हस्तिनापुर में अर्थात कर्ण, और दोनों मिलके कुंभकर्ण मिलके कहाँ रहता है, लंका में। तो जो जानाति सह पंडित है, और वो पंडित है, इसका उत्तर हो गया कुंभकर्ण। चलिए, इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ, और इन शब्दों को आप चाहें तो अपने रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए श्लोकों को बार बार पढ़ें और अर्थ लिखें और अर्थ को समझें, और ये पहेलियां आप जरूरत के हिसाब से कहीं पूछ भी सकते हैं, और ये एक अलग विधा है। तो धन्यवाद, फिर अगले पाठ के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा।